कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं आज वो अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो अचूक और असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और शुभ संकेतों की जो अमूमन आपके साथ घटित होते हैं। हम अशुभ संकेतों की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से दिक्कतें आती हैं पंडित जी लगातार उस बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, नोट भी कर लीजिए ताकि आगे इन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा होता है जब जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं खराब होती हैं, तृतीयेश और दशमेश निर्बल होता है, या दशा भाव का स्वामी पाप पीड़ित होता है, तो होता क्या है कि ऐसे आदमी के जीवन में एक के बाद एक सभी काम रुकने लगते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार के शुभ कार्यों में और आपके जीवन में अगर कार्यों में रुकावट आ रही है, तो गुरुवार के दिन अगर आपने अपना गुरु धारण किया है तो गुरु के पास अपने जाकर के और गुरु से अपनी समस्या कहनी चाहिए और वो जो सलाह दें उस पर आपको काम करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का उत्पादन करना। गुरुर्विष्णु, विष्णु का क्या कार्य है? सृष्टि का पालन करना। गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु का क्या कार्य है? शिव जी का क्या कार्य है? संहार करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है, और इस परम ब्रह्म स्वरूप के पास जाकर के यदि आप निष्ठा के साथ अपनी समस्याओं को बताएंगे और उनके बताए हुए उपायों को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। भगति का दीप प्रेम कर बाती, साधु संग करहु दिन राती। कठिन से कठिन दुर्योग भी गुरु कृपा से ठीक होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिएगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहीं भी अगर आपको अच्छी बात कोई बता रहा है, आपके जीवन की उपयोगी बात बता रहा है, तो आप ये मानिए कि उसमें आपके गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ऐसी भावना आपको करनी चाहिए। शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी से मुक्त करना चाहिए। 5 नदी में मुक्त करना चाहिए। जैसे 5 मछलियाँ किसी ने कहीं बंधक बना के रखी है तो उसको आप पानी में छोड़ दीजिए, वो फिर से तैरने लगें, उनको नई जिंदगी मिल जाए। कई बार रत्न की अंगूठी खो जाती है या रत्न खुल करके गिर जाता है, ये भी शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में नई अंगूठी फौरन बनवाना चाहिए, या फिर जब तक अंगूठी ना बन जाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। सुंदरकांड का शनिवार की शाम पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत या मान सम्मान को लेकर बहुत परेशानी हो सकती है। घर के मुखिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए। गुरुवार को चावल और हल्दी ज़रूरतमंदों को खिलाना चाहिए। 2 किलो आलू उबालकर हल्दी से रंग कर और जब आलू ठंडी हो जाए तो उसे गाय को खिलाना चाहिए। मंदिर में 200 ग्राम गाय का घी आरती के लिए दान करना चाहिए। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपका गाल कट जाता है, जीभ कट जाती है, तो दिस इज बैड सिग्नल, ये बहुत बुरा संकेत है। ये आने वाले बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा।
बार बार जीभ का कटना, बार बार दांत से गाल का कटना, ये अशुभ संकेत है, भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं का संकेत है। इसके लिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन करवा दीजिएगा, तो इसका दोष निवारण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।